बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, सुल्तान महमूद गजनवी के ज़माने शहर में चोरियां ज़्यादा होने लगीं, तो चोरों को पकड़ने के लिए शाह ने ये तदबीर की कि शाही लिबास उतार कर चोरों का सा फटा पुराना लिबास पहन लिया और शहर में गश्त करने लगे। एक जगह देखा कि बहुत से चोर इकट्ठे बैठे हैं। बादशाह भी वहाँ जाकर बैठ गया। चोरों ने पूछा कि तुम कौन हो? बादशाह ने कहा, मैं भी तुम ही जैसा एक आदमी हूँ। चोरों ने समझा कि ये भी कोई चोर है। उन्होंने कहा कि हम लोग माहिरीन फ़न हैं, कोई आम चोर नहीं हैं। तुम अपना कोई हुनर बताओ। अगर तुम्हारे अंदर हुनर होगा तो तुम्हें शरीक करेंगे, वरना नहीं। बादशाह ने कहा, आप लोग क्यों घबराते हैं? आप लोगों में चोरी की जो सिफ्त, हुनर और फ़न है, मेरा हुनर अगर उससे ज़्यादा पाना तो मुझे शरीक करना, वरना भगा देना। चोरों ने कहा कि अच्छा, अपना हुनर बताओ। बादशाह ने कहा कि मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम लोग अपना हुनर बयान करो। एक चोर ने कहा कि मेरे अंदर ये फ़न है कि मैं ऊंची से ऊंची दीवार फांद कर मकान में दाखिल हो जाता हूँ, चाहे बादशाह का किला ही क्यों न हो। दूसरे ने कहा कि मेरी नाक में ये खासियत है कि जहाँ ख़जाना मदफून होता है, मैं मिट्टी सूंघ कर ख़जाना बता देता हूँ कि यहाँ ख़जाना है। जैसे मजनू को खबर नहीं थी कि लैला की कब्र कहाँ है, कब्रिस्तान जाकर हर कब्र को सूंघा, जब लैला की कब्र की मिट्टी सूंघी तो बता दिया कि लैला यहाँ है। और जिस तरह अल्लाह वाले सूंघ कर बता देते हैं कि इस कल्ब में मौला है, अल्लाह के आशिकीन अल्लाह वालों के चेहरे से, उनकी आँखों से, उनकी गुफ्तगू से पता पा जाते हैं कि ये दिल साहिब निस्बत है। तीसरे चोर ने कहा कि मेरे बाजू में ऐसी ताकत है कि चाहे कितनी ही मोटी दीवार हो, मैं घर में घुसने के लिए उसमें सुराख कर देता हूँ। चौथे ने कहा कि मैं माहिर हिसाब हूँ, पीएचडी मैथमेटिक्स हूँ। कितना ही बड़ा ख़जाना हो, चंद सेकंड में हिसाब लगाकर तकसीम कर देता हूँ। पांचवें ने कहा कि मेरे कानों में ऐसी खासियत है कि मैं कुत्ते की आवाज़ सुनकर बता देता हूँ कि कुत्ता क्या कह रहा है। छठे ने कहा कि मेरी आँखों में ये खासियत है कि जिसको अंधेरी रात में भी अगर देख लेता हूँ, दिन में भी उसको पहचान लेता हूँ। अब सब चोरों ने बादशाह से पूछा कि ए चोर भाई, तुम्हारे अंदर क्या ख़ास बात है? बादशाह महमूद गजनवी ने कहा कि भाई, मेरी दाढ़ी में एक खासियत है कि जब मुजरमीन को फांसी के लिए जल्लादों के हवाले किया जाता है, उस वक्त अगर मेरी दाढ़ी हिल जाती है तो मुजरमीन फांसी के फंदे से छूट जाते हैं। ये सुनकर चोर मारे खुशी के कहने लगे कि आप तो चोरों के कुतब हैं। जब हम किसी मुसीबत में फंसेंगे तो आप ही के ज़रिए हमको खुलासी मिलेगी। लिहाजा फ़ैसला हुआ कि आज बादशाह के यहाँ चोरी की जाए, क्योंकि आज सब अरकान निहायत पावरफुल हैं और मुसीबत से छुड़ाने वाला दाढ़ी वाला भी साथ है। लिहाजा सब बादशाह के महल की तरफ चल पड़े। रास्ते में कुत्ता भौंका तो कुत्ते की आवाज़ पहचानने वाले ने कहा कि कुत्ता कह रहा है कि बादशाह तुम्हारे साथ है। लेकिन चोर फिर भी चोरी के इरादे से क्यों ना बाज आए, बवजह लालच और तम्मा के, क्योंकि लालच आँखों पर पर्दा डाल देता है और अक्ल व होश को उड़ा देता है, जिससे हुनर पोशीदा हो जाता है। चोरों ने ख़जाना लूट लिया और जंगल में बैठकर माहिर हिसाब ने सबका हिस्सा लगाकर चंद मिनट में तकसीम कर दिया। बादशाह ने कहा, सब लोग अपना अपना पता लिखवा दें ताकि आइंदा जब भी चोरी करना हो तो हम लोग आसानी से जमा हो जाएं। इस तरह बादशाह ने सबका पता नोट कर लिया। अगले दिन बादशाह ने अदालत लगाई और पुलिस वालों को हुक्म दिया कि सबको पकड़ लाओ। जब सब चोर हथकड़ियाँ डालकर हाजिर किए गए तो बादशाह ने सबको फांसी का हुक्म दे दिया और कहा कि इस मुकदमे में किसी गवाह की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सुल्तान खुद वहाँ मौजूद था। इसी तरह क़यामत के दिन अल्लाह ताला को किसी गवाह की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब तुम बदकारियाँ कर रहे थे तो मैं तो तुम्हारे साथ मौजूद था। लिहाजा अल्लाह ताला को किसी गवाह की हाजत नहीं। फिर क़यामत के दिन जो अज़ा की गवाही, ज़मीन की गवाही, फ़रिश्तों की गवाही और सहीफ़ा अमाल की जो गवाही पेश की जाती है, वो बंदों पर हुज्जत तमाम करने के लिए होगी। जब 6 के 6 चोर फांसी के तख्ते पर खड़े हो गए तो वो चोर जिसने बादशाह को देखा था, उसने पहचान लिया कि ये वही बादशाह जो रात को हमारे साथ था।
وہ تختہ دار سے چلایا کہ حضور کچھ دیر کو ہماری جانوں کو امان دی جائے، میں آپ سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے پھانسی کو موقوف کر دو اور اس کو میرے پاس بھیج دو۔ چور نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے بادشاہ، ہم میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا ہنر دکھایا، لیکن ہمارے سب کے سب ہنر جن پر ہم کو ناز تھا انہوں نے ہماری بدبختی کو اور بڑھا دیا کہ آج ہم تختہ دار پر ہیں۔ اے بادشاہ، میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب مجرموں کو تختہ دار پر چڑھایا جاتا ہے اس وقت غایت کرم سے اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو وہ مجرمین کو پھانسی سے نجات پا جاتے ہیں، لہٰذا اپنے ہنر کا ظہور فرمائیے تاکہ ہماری جان خلاصی پا جائے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ سلطان محمود نے کہا تمہارے کمالات ہنر نے تو تمہاری گردنوں کو مبتلائے قہر کر دیا تھا، لیکن یہ شخص جو سلطان کا عارف تھا اس کی چشم سلطان شناس کے صدقہ میں تم سب کو رہا کرتا ہوں۔ اس قصے کو بیان فرما کر مولانا رومی فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص اپنے ہنر پر ناز کر رہا ہے، بڑے بڑے اہل ہنر اپنی بد مستیوں میں مست اور خدا سے غافل ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کے یہ ہنر کچھ کام نہ آئیں گے اور ان کو مبتلائے قہر و عذاب کر دیں گے۔ لیکن جن لوگوں نے اس دنیا کے اندھیرے میں اللہ کو پہچان لیا، نگاہ معرفت پیدا کر لی، قیامت کے دن یہ خود بھی نجات پا جائیں گے اور ان کی سفارش گناہگاروں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔